देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्टार्टिंग की है, एक पुराना गाना होता था, तो मुझे भी एक पुराना गाना याद आया, तो पुराना गाना मैं भी सुना दूं तो इनको शायद समझ में आएगा। पूरे तरन्नुम में भाजपा का जमाना, जनता करे शोर, शोर नहीं शोर, महंगाई बेकारी फैली चारों, राम गजब ढाए भाजपा के भैया, देखो कहाँ देश की डूबी रे नैया, अब जुमलों से भी ना चले कोई जोर, देख महंगाई बेकारी फैली चारों। टमाटर 160 के पार है, लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे। देखिए, हमें आपको कहाँ उलझा रहे हैं। समस्या क्या है जनता की? जनता की असली समस्या है जो आपने 2014 में वादे किए थे, जो आज आपने 2019 में वादे किए थे कि हम आएंगे, सबको पैरों पे खड़े कर देंगे, खुशहाल होगा, हर घर में रोजगार होगा, महंगाई तो खत्म ही हो जाएगी, कुछ रहेगा ही नहीं, और किसान भी की इनकम भी दोगुनी हो जाएगी। किसान के नाम पे ना का बोलने से डरते हैं, बेरोजगारी का बा बोलने से डरते हैं, महंगाई का माँ बोलने से डरते हैं, टमाटर का टा बोलने से डरेंगे। आप देखिएगा, तो ये वो लोग हैं जिनको बात नहीं करनी है, और परिवारवाद की बात ये कर रहे थे। अब परिवारवाद देखिए काम तो परिवारवाद का विषय है ही कहां भाई? एक मिनट, आप लोग इधर-उधर चले जाओ, मेरे सवाल पे नहीं आते सर। मैं 30 सेकंड ज्यादा ना खुद नहीं आए आज तक, अपना जो वादा किया था तो मैं परिवारवाद का विषय है नहीं, प्रोग्रामिंग है क्या सर? 30 सेकंड परिवारवाद पे इन्होंने बात की। सुनो, परिवारवाद किसी ने बात की, किसी ने नहीं बोला लगे परिवारवाद पे। सुनिए, जब इनको सत्ता बनानी होती है तो जिसको अलगाववादी पार्टी बोलते हैं, पीडीपी की पार्टी, वहां जाके कश्मीर में उनके साथ सत्ता बनाते हैं, वो भी परिवारवाद से आती है। अकाली दल वो भी परिवारवाद से आता है, पंजाब में जाके सत्ता बनाते हैं, हरियाणा में चौटाला परिवारवाद से आता है, चौटाला के साथ आज सरकार चला रहे हैं, ये बात करते हैं। अपना दल उत्तर प्रदेश में परिवारवाद से आता है, उसके साथ सरकार चला रहे हैं। ये निषाद पार्टी परिवारवाद से आती है, उसके साथ सरकार चला रहे हैं। ये राजभर को अपने पास लाने में ये लगे। इनसे पूछे शिवसेना परिवारवाद की पार्टी, उसके साथ सरकार चला रहे हैं। और जिसको आज लेके आए तोड़ के अजीत पवार, वो भी परिवारवाद से आते हैं, तब आपको परिवारवाद दिखाई नहीं देता। अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, अनुराग ठाकुर आज मिनिस्टर हैं। अनुराग भदौरिया जी बाहरी दिल्ली से उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, परिवारवाद दिखाई नहीं देता। अनुराग भदौरिया जी, ले आए भाषण अगर आपका खत्म हो गया हो, दिखाई नहीं देता, आपका भाषण खत्म हो गया हो, नहीं एक सेकंड, अब वो 1 सेकंड करते करते आप पूरा 1 घंटा ले जाएंगे ना। और आप परिवारवाद की बात करते थे, आप दोनों में आप पूरी तरह से लिप्त हैं, चाशनी की तरह, इसलिए आप इसमें मत बोलिए तो अच्छा है। अब पूछिए, आप क्या सवाल है? अब आप कहाँ पूछेंगे? मेरे सवाल के बाद आप पूछेंगे तो जो पहले प्रोग्राम था बोल लिया, अब सवाल पूछने की बात है। आप बताइए ऐसी कौन सी योग्यता, अच्छा मान ली योग्यता आपके हिसाब से, ऐसी कौन सी योग्यता आपने देख ली चौटाला फैमिली के साथ जाके सरकार बना ली? ऐसी कौन सी योग्यता आपने अकाली दल में देख ली जो आपने सरकार बना ली? ऐसी कौन सी योग्यता आपने अजीत पवार में देख ली जो आप तोड़ के लाके अपने पार्टी में शामिल कर लिया? बताइए आप बताइए, मान्यवर पार्टियों का अंदरूनी मामला है। ये सवाल का जवाब दो ना। अभी परिवारवाद से भाग के योग्यता पे टॉपिक क्या? टॉपिक पे योग्यता या परिवारवाद बोलो। अब बताऊं, अरे बोलो ना, गठबंधन या परिवारवाद बोलो। आप बोलिए। योग्यता ये है कि जो एक्सप्रेसवे पे आप यहां से दिल्ली से लखनऊ जाते हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने बनाई। आज भी आप जिस मेट्रो पे चढ़ते हो, वो भी समाजवादी की देन है। 100 डायल जो पुलिस का सिस्टम, वो भी समाजवादी के अखिलेश यादव जी ने बनाया है। 1090 महिला समस्या के लिए जो आप फोन करते हो, वो भी अखिलेश यादव की देन है। 108 एम्बुलेंस, वो भी अखिलेश यादव को लोगों ने नकार क्यों दिया? अरे देखिए, अगर इतना सब कुछ दिया तो क्यों नकार? चुनाव में हार जीत लगी रहती है प्रभु, कोई नई बात नहीं है। चुनाव आना है, सुनिए, कल हारेंगे। जोश ये है कि अगर बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो शिवसेना को तोड़ती है, आरोप लगते हैं कि वो एनसीपी को तोड़ती है, आपके यहाँ तो नहीं तोड़ा, अपने आप ही टूट गई आपकी तो पार्टी। कहाँ टूट गई? टूटी, उसके बाद फिर जोड़ी जैसे तैसे। और जब टूटी थी तब तो आप भी सुधांशु जी के चक्कर में क्या? टूटे नहीं थे, जुड़े तो अभी परिवार ही फूट गया था आपका। तो जबरदस्ती परिवार तो फूटा था ना। अरे छोड़िए ना, अरे अनुराग जी, अरे आप परिवार तथ्यों पे बात करिए ना। करते करते अभी पार्टी तोड़ रहे थे, पार्टी टूटी क्या? आपके परिवार और पार्टी में फर्क है क्या? अरे आप
अब वो बात कर रहे हैं जिसका कोई, अब मैं जवाब दे दूं सुधांशु जी का? नहीं, पहले मुझे बताइए, मेरे सवाल का बता सवाल दीजिए। क्या? आपके यहाँ परिवार टूटा, सवाल ही गड़बड़ हो जा रहा है। आपका परिवार टूटा तो पार्टी नहीं टूटी? हमारी पार्टी कभी नहीं टूटी, ना कभी परिवार शिवपाल यादव कहाँ गए थे? कभी कोई नहीं टूटता है। शिवपाल यादव कहाँ गए थे? हमारे किसी के भी घर में दो मतभेद होंगे तो कहीं टूट गया। अरे वो टूट के नई पार्टी बना ली थी अनुराग जी। कुछ नहीं, किसी ने कहीं नहीं टूटा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं 3 बार इनकी पार्टी टूटने का उदाहरण देता हूं। टूटा। अरे दो भाई कह रहे हैं हम नहीं है, हम दोनों साथ हैं। ये कह रहे नहीं साथ नहीं हो। अरे एक दूसरे के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ लिया। आप कह रहे हैं कि हम साथ ही लड़े विधानसभा। काहे परेशान है आप? विधानसभा साथ ही हम लड़े थे दोनों भाई। काहे आप बोल लूं? हाँ बोलिए। देखिए क्योंकि आप ना मेरे से तथ्यों में बात नहीं। इनकी पार्टी का बता दें, 3 बार इनकी पार्टी बोल लूं प्रभु, इतनी देर तो चिल्लाए हो, बोलने टूट चुकी है। देखिए सुधांशु जी की हालत ये हो गई है कि 2014 में कहते थे देखो ये सत्ता वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हम आएंगे तो सब कुछ अच्छा करेंगे। जब इनको सत्ता मिल गई, पहले जब सत्ता में विपक्ष था तो उनको चिल्ला रहे थे उनके ऊपर में, अब सत्ता मिल गई तो विपक्ष से पता क्या कह रहे हैं? तब कहते थे कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अब क्या कहते हैं? जब इनको सत्ता में आ गई तो विपक्ष क्या कहते पता है? 1950 में आपने कुछ नहीं किया था, 1960 में आपने कुछ नहीं किया था। अरे भैया सत्ता जब आपने ली थी तब तो एक बार हमने 1950-60 बोला। कोई आदमी सीधा जा रहा है, मैं बोलने दो, 1950-60 कब बोला? बोलने दो भाई, कभी बोला? आपके बीच में बोला क्या? मैंने आप गिनाते रहते हो, आप 1950, 60, 1970 बच्चे बैठे 2023 की बात सुनने के लिए, आप उनको ले जा रहे हो 70 में, 94 में, 95 में। भाई 95, 94 में तो बेचारे पैदा भी नहीं होते। अच्छा आप तो अभी दिखा रहे हो, अभी पे तो आ जाइए। इनकी हालत ये हो गई है, इनकी हालत ये हो गई है कि पहले कहते थे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो देखिए सब विपक्ष में हैं। अब क्या करते हैं ये? अब जैसे अजीत पवार जी पे इन्होंने आरोप लगाया भ्रष्टाचारी हैं, 17,000 करोड़ है, ये है वो है। 10 दिन बाद वही जिनके यहाँ रेड पड़ी थी शुगर मिल में, ईडी की रेड पड़ी, जिनको इनके नेता चिल्ला रहे थे देखो ईडी की रेड पड़ी, ये देखो कितना बड़ा आरोप है, उन्हीं को फिर कहते हैं आओ 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 इधर आओ, रेड पड़ गई, आओ स्वच्छ करते हैं, आओ आओ ये लो राज तिलक, राज हो रहा बन गए, अब जाओ अब स्वच्छ हो गए आप। सुरेंद्र राजपूत जी तो मान ही नहीं रहे कि चिल्ला भी रहे, आके देखिए भ्रष्टाचार चिल्ला रहे हो भाई, किस पे चिल्ला रहे हो? आपकी जिम्मेदारी भी चिल्ला क्यों रहे हो भाई? भाई आप ही चिल्ला रहे हो, देखो देखो देखो, मैंने चोर मचाया शोर। मेरा सवाल जो अनुराग जी आपसे था, क्यों हल्ला मचा? मेरा सवाल जो आपसे था, क्या है सवाल? आप उस सवाल से बचे, आप पूछिए। आप बहुत गोल गोल घुमाए और लास्ट में आके बोले कि अपना सवाल बताइए। पूछिए, मेरा सवाल का जवाब भी दे दीजिए ना, आप अपनी बात कहने थोड़ी आए। मैंने भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत पता क्या होगी? अब आप कह रहे विपक्ष के जब लोग मिलते हैं ना, तो कहते हैं भैया अरे भैया वो नाराज थे, समोसा खाया था, चाय नहीं पी। कोई कहेगा चाय पी, समोसा क्यों नहीं खाया? फिर कहेंगे नहीं पानी नहीं पिया, कुछ तो बात है आपस में गड़बड़ है। अरे भैया मेरी थाली में इतना झांक रहे हो, विपक्ष की थाली में जिसने आपको वोट नहीं दिया, जनता ने वोट दिया था, उनकी थाली में क्यों नहीं झांकते? उनके घरों में क्यों नहीं झांकते? उनके घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारे यहाँ विपक्ष में झांकने के लिए आप तैयार रहते हो, जनता के घर में झांकिए, अनुराग जी से गुजर रहे हैं वो। अनुराग जी सवाल पे आइए, सवाल पे आइए। नहीं है ना जवाब, नहीं है ना जवाब, मैंने जवाब क्योंकि आप मुद्दे से नहीं, आप मुद्दे से भाग रहे हैं। पूरा विपक्ष है, आप मुद्दे से भाग रहे हैं। कहाँ है? क्यों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए? चिंता हो रही है, क्यों उन्होंने कहा कि अमेठी और रायबरेली में हम अपना कैंडिडेट देंगे? अरे बोलिए ना, जवाब दीजिए। बस बात खत्म। अरे अब हम कह रहे हैं ऐसा है, आप एक नहीं हो। आपने तो कह दिया है कि मेरे तरीके से चलोगे तो चलेंगे। साथ हैं ये कह रहे हैं, नहीं हो आप, नहीं हो आप साथ, नहीं हो आप साथ। अरे वो कह रहे कैसे दिखाएं भैया? कह रहे हैं हम साथ हैं भाई, कांग्रेस विपक्ष सब साथ हैं, सारा विपक्ष साथ है। कांग्रेस को सीटें देंगे आप यूपी में? वो हम कितनी सीटें कांग्रेस को यूपी में? कांग्रेस को सीटें देंगे आप? चलिए बता दीजिए कितनी सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को यूपी में? लेकिन हम लोग देश को राष्ट्र बचाने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, राष्ट्र के मुद्दे पे, हम लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हम सब साथ हैं। अरे तो साथ तो आप लोकसभा चुनाव में भी थे, तब क्या हाल हुआ? कुछ भी हो हम साथ हैं। अरे हम साथ हैं, हम साथ हैं, इसीलिए हम साथ हैं। ये बताएं कैसे साथ है? तो चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे, हम अनेकता, चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे अनुराग भदौरिया, और चुनाव के बाद फिर एक दूसरे को एकता में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सभी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी के साथ नहीं है। कि टमाटर भी जवाब दे दीजिए ना, इतना जवाब। 2014 पहले मुलायम सिंह में मुकदमा था कि नहीं? नहीं जवाब बोलिए ना, 2014 पहले मुकदमा था कि नहीं? टमाटर 2 महीने में ठीक हो जाएगा, महंगा है कि 14 महंगा था? 2 महीने में बरसात के बाद ठीक हो जाएगा। सवाल 2 महीना पहले कितना? अच्छा सुन लीजिए, 2 महीना पहले कितना? 2 महीने पहले का बता। आज कितना है? तो 1 महीने बाद ठीक नहीं तो आप करो ना, कैसे महंगाई बढ़ गई?
चलिए मैंने कुछ भी बरसात में होता है अक्सर होता है। तो पहले बोल देते कि हम आएंगे मेरी सरकार में, हमारे पास बहाना रहेगा, हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, रोजगार नहीं दे पाएंगे तो कहेंगे कोरोना आ गया था, अगर हम टमाटर सस्ता नहीं कर पाएंगे तो कहेंगे बारिश आ गई थी। कमाल का भाई। टमाटर भाई। अच्छा बच्चों एक तरफ देखना, लाल टोपी में क्या नाम है उनका? लाल टोपी में ईमानदारी से बताओ, 100 रुपए बोलो। है ना, क्या नाम बताइए? आप कह रहे थे कोई जानता नहीं 2012 में, ये सब जानते हैं कि अखिलेश यादव जी कौन है। हमने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? आपके मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष निकला था भाई। देखिए जो डिजिटल जमाना है, कोई ट्रैक करके देख ले। ये इसी तरह से आपने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह के 2012 में। उसके पहले ही मैंने बोला था कि सुधांशु जी 1950 में चले जाएंगे और आपको अंदर से खींच के 1950 में ले जाएंगे। आधे घंटे से 1950 में अटके रहे। बताइए आपको आज क्या चाहिए? भदौरिया जी सुन लीजिए, दिक्कत यह है कि मैं सवाल कुछ पूछता हूं और आप जवाब कुछ भी बोलने क्या आपको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहचान कराने की जरूरत है? उन्होंने बोला नहीं पहचानते। क्या आपको लगता है कि आपके कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? मुझ में है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोग पहचानते नहीं पहचानते? उनको ये कह रहे कोई जानता नहीं था, तो आपको उनको साबित करना पड़ेगा। चल गया, आपको उनको साबित करना पड़ेगा। चल गया। अरे आपको उनको साबित करना पड़ेगा। भदौरिया जी, आप भी पता नहीं क्या पी के प्रभु, आप मेरे पे आपको क्योंकि आप दाएं बाएं घूमने लगते हैं तो उल्टे चलो तो सीधे। भदौरिया जी आप ऐसे जो गोल गोल घूमते हैं, मेरा हाथ जोड़े निवेदन है, आप दो गोल गोल घूमते आते हो यार कि सवाल विपक्ष से ही पूछोगे, घुमा फिरा के सुधांशु जी से इतनी दूर खड़े रहते हो। सुधांशु जी रुक जाइए। अच्छा बहस करने आते हैं क्यों है भाई? सुधांशु जी और जैसे हम खड़े होते हैं। भदौरिया जी मैं तो ऐसे ही आपको भी बोल रहा हूँ भदौरिया जी, जैसे सुधांशु जी से बोल रहा हूँ, आप मेरे लेकिन आप सुन ही नहीं रहे। लग रहा बंदूक यहाँ रख दी है। मैं आपसे सरकार की नीतियों पे नहीं पूछ रहा हूँ, आप सवाल देश में महंगाई हो गई उस पर पूछ रहा था। पूछिए। और उस पर भी आप अपने नेता की पहचान कराने में लग गए, क्योंकि आपको इस बात पे भरोसा ही नहीं है कि आपके नेता को लोग पहचानते हैं नहीं पहचानते। अब आगे आपको ये भरोसा नहीं कि आपके नेता को लोग पहचानते हैं, तो आपने क्यों किया ये? अरे मैं क्यों कि सुधांशु जी को पता, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं इधर उधर घुमा दूंगा। हमने 2012 आप सुधांशु जी पूछा ना टमाटर को लेकर के महंगाई की बात, कहाँ आप गए? आप चले गए दाएं बाएं करने के लिए। अरे तो कहाँ जवाब दीजिए ना, आप ही टमाटर कर रहे थे, आप महंगाई की बात कर रहे थे ना। ये महंगाई के मुद्दे क्या आपके 2024 में एकजुटता का मुद्दा बन पाएगा? बिल्कुल, या छोटे छोटे मुद्दे ही आपको अलग करते रहेंगे? महंगाई मुद्दा हम एकजुटता का है, बेरोजगारी मुद्दा है, किसान मुद्दा है, युवा मुद्दा है, महिलाएं मुद्दा है। और महिला की सुरक्षा कैसे हो? महिलाएं किसी तरह से, जो हमारी पहलवान महिलाएं हैं जो मेडल देश की जीत के लाई, तो उनको कभी रोड पे घसीटा ना जाए। कम से कम उन महिलाओं के सम्मान के लिए ताली बजाइए आप, जिनको घसीटा गया है। ये वो लोग, ये वो सरकार है, ये महिलाएं बैठी है कि जो देश का तिरंगा लेके देश का नाम रोशन उन्होंने किया था, इनकी सरकार में रोड पे घसीटा गया। इस मुद्दे पे हम सब हम सब एक हैं। महंगाई की बात कर रहा था मैं, महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई की बात कर रहा हूं, सब एक है। आप अच्छा आप मुद्दों से क्यों भाग जाते हैं? बोल तो रहा हूं एक है, फिर कह रहे हैं महंगाई पर आप गंभीर हैं। गंभीर है, बोल तो क्यों आपके नेता राहुल गांधी जब महंगाई को लेकर के यात्रा करने निकले थे तो क्यों नहीं गए? जब इतनी गंभीरता आपके अंदर थी तब क्यों नहीं गए? अब बोल लूं? हाँ देखिए, मैंने आपसे एक बात, अब फिर चले जाइएगा आप पूरा पश्चिम घुमाने। बोलने नहीं देंगे। हमने बोला हमारी सबकी अलग अलग पार्टी है, अलग अलग हमारी विचारधारा है, लेकिन हमारे बीच में मनभेद नहीं है। हम मनभेद नहीं रखते हैं। जब मुझे लगता है कि राष्ट्र में लोकतंत्र बचाने की जरूरत है, महिलाओं को रोड पे घसीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, किसान धरने पे बैठा है, कितने किसानों की मौतें हो गई, उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, हमारे घरों में महंगाई बढ़ी हुई है, तो हम सब एक आए हैं और एक मिलके भारतीय जनता पार्टी, जिसके कान पे जूं नहीं रोकता है, जो भ्रष्टाचार की बात तो करती है लेकिन भ्रष्टाचार पे जिस पे आरोप लगाती है उनको मंत्री पद दे देती है, और जिस वंशवाद की बात करके आप लोग को बहलाती है, उन्हीं वंशवाद पार्टियों से मिलकर सत्ता चलाती है। ये हम इस मुद्दों पे हम सब एक हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये सीधे सवाल पे नहीं आएंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैसे जवाब? नहीं देंगे आप। 1200 सुन लीजिए 1200। यही मैं क्या कह रहा हूं, 1241 में आपने देने का वादा किया था कि 500 रुपए में देंगे, 1200 रुपए में खरीद रहे, फिर कह रहे 14 में क्या था, 14 में क्या था। अबे 14 की बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है आज की। आप 14 में चले जाते हो। आपको नहीं चुना था कि आप 14 की बात करेंगे, 13 की बात करेंगे। लोगों परेशान थे तभी तो आपको चुना था 2014 में। क्यों चुना था आपको? क्योंकि लोग परेशान हो गए तो आपको चुन लिया। अब आप कह रहे हो कि नहीं 14 में क्या था, 14 में क्या था। अरे जनता ने आपको पूरा दिल से चुना था 2014 में। क्या आप आएंगे कम करेंगे? पूरे विपक्ष का गिनाते रहते हो। यही तो समस्या है जनता की। जनता आपको लेके आटा का भाव आपको तो मालूम नहीं, कुछ पता नहीं है भैया। आखिर में सफाई हो,
अब बेपढ़े लिखे हो तो कोई क्या करे भाई? महंगाई की दर नहीं पता, ये नहीं पता, इन्फ्लेशन नहीं पता। बोलो एक देश बताओ जहां हमसे ज्यादा हो महंगाई की दर। हर बार डिस्टर्ब करते भाई, क्या तरीका है? जब हम बोलेंगे बीच में डिस्टर्ब करने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। अनुराग भदौरिया, आपने ये तय कर लिया, आपके मुंह से कबूल हुआ कि 4.5% है और उस जमाने में 13% थी। उसके बाद शर्म नहीं आ रही है आपको? चिल्लाते चले जा रहे हैं, चिल्लाते चले जा रहे हैं, हाथ पांव नचाते चले जा रहे हैं, जैसे नोटंकी करने के लिए पब्लिक के पास जा रहा हूं। सिलेंडर महंगाई मुद्दा है इस समय। सही पूछ रहा। देखिए मुझे लगता है कि रेवड़ी, अरे भाई एक बात समझिए, 25 लाख बोल गए थे, यहाँ तो 5 ही लाख दिखा रहा है। 25 लाख की स्कीम दिखाई है। छोड़ो, हमें बोलने दो भाई, बोल रहे हैं। झूठ बहुत बोलते हैं और झूठ बोल के बोल रहे हैं। सुनिए, दिखाइए 25 लाख। सुनिए, रेवड़ी बोल के आप उन गरीब जो हमारे कमजोर लोग हैं उनका मजाक मत उड़ाइए। ये रेवड़ी नहीं है। आप गांव में दूर में चले जाइए, गरीब लोग हैं, उनको अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, उनके पास पैसा नहीं है, ताकत नहीं है। अगर उनको बिजली फ्री में मिल जाएगी तो उनके बच्चे पढ़ के IAS, PCS, IPS बन जाएंगे। तो इसमें दिक्कत क्या भारतीय जनता पार्टी को? अगर हमने लैपटॉप दिया गांव की बच्ची को जिन्होंने 12वीं पास की कि वो पूरे दुनिया से जुड़ जाएं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या होती, मुझे ये नहीं समझ में आया। फिर हमने अगर गरीब किसान को बोला कि आपको सिंचाई मुफ्त दे देंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है? आप हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार में खर्च कर दो। अगर हम गरीब को मुफ्त में दे देंगे, उसके बच्चे पढ़ जाएंगे, उसके बच्चे पैरों पर खड़े हो जाएंगे, किसान अपनी सिंचाई कर लेगा, तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। उसका रेवड़ी शब्द बोलना उनका अपमान करना होता है। उन गरीबों को तो अपमान नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कांग्रेस के जमाने में 1250 रुपए का सिलेंडर था, तो आपके जमाने में भी 1250 का है। तो इसके मतलब आप खुद ही मान रहे हो कि हम तो कांग्रेस की राह पे चल रहे हैं, जो उन्होंने किया था वही हम कर रहे हैं। तो फिर आप इतनी दूर से दोनों चिल्ला क्यों रहे थे ये करके, जब दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे हो? 2014 में भी 1250 का था, आज भी 1250 में। तो आपने सच क्या दिया जनता को? क्या दिया? 500 रुपए में तो दिया नहीं, 900 रुपए में तो दिया नहीं, 800 रुपए में तो दिया नहीं, 1200 पार आज भी है। तो फिर आप किस बात का डंका पीट रहे हो कि हमने बहुत अच्छा काम किया? भाई जनता ने इसलिए थोड़ी चुना था आपको। ये दूसरी बात। तीसरी बात आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी समस्या है। अब उनके पास एक सिस्टम है, वो अपने झूठ को, जुमलों को सच करने के लिए चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। आपने देखा ना, जिसको झूठ बोलना होता है चिल्ला चिल्ला के बोलता है। आपकी आवाज भी बहुत तेज है। सबसे ज्यादा तो आपकी आवाज कौन सी कमजोर है? आया ही नहीं मैं भी यहाँ नहीं। आप रास्ते में चले जाओ, प्रचार देख लो, चारों तरफ देख लो, हर तरह की होर्डिंग बोर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके मतलब आपके मन में चोर है। आपने जनता के लिए कुछ किया होता तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये जनता है, सब जानती है। अगर आपने उनके लिए भले का काम किया होगा आपको वोट देगी। अगर आपने भले का काम नहीं किया तो चिल्लाने से, प्रचार से, ऐड से, इससे उससे कोई काम नहीं होगा। 2024 में तय मानिए आपका जाना है। आप इसको मान लीजिए, परेशान मत होइए। देखो हार जीत लगी रहती है, कोई बात नहीं। अब हारने में इतने बौखलाने की जरूरत तो है नहीं। सत्ता है तो आती जाती है, किसी की भी नहीं रही है। तो अभी तो तय होगा, अब उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। भाई वो हमारे विपक्ष में बहुत लोग हैं, जिसको आना होगा वो आएगा, और जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। तो विपक्ष एक साथ जब मिलके बैठा है तो जिसको आना होगा तो उसमें स्वागत होगा ना, वो तो पार्टी तय करेगी। उसमें हमारे कहने से ना वो आना है ना उनको जाना है। पर आप मानते हैं कि उनको आना चाहिए आपके साथ? नहीं, हमारे मानने से नहीं। ये पार्टी बड़े बड़े हम लोग तो प्रवक्ता हैं। आप कौन से छोटे नेता हैं? अरे आप इतने बड़े नेता हैं। फिर वही इतने बड़े नेता बोल के आप हमको क्या करना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं कि ये जो डिसीजन होते हैं ये बहुत ही राष्ट्रीय नेतृत्व पे ये डिसीजन होते हैं कि कौन उसमें एक विपक्षी दल में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। लेकिन ये तय है एक विचार के, जो महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसान, लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ना चाहता है, उसके लिए वो आइए साथ मिलकर लड़िए। भदौरिया जी, सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि 2019 में अगर आप कांग्रेस, बीएसपी, आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ते तो 17 सीटें और जीत सकते थे यूपी चुनाव। 17 चिंता मत कीजिए, 2024 में समाजवादी मिलकर सब लोग मायावती के साथ मिलकर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सफाया, मायावती के साथ मिलकर मैं कह रहा हूं पूरा विपक्ष जो मिलकर लड़ेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया है। माने बीजेपी की सीट नहीं आ रही, बस आप उस पर फोकस करो। पता नहीं हम कैसे लड़ेंगे उस पर छोड़ दो। बीजेपी की सीट नहीं आने वाली एक भी। अब वो अपना चिंता में कि कौन सी सीट जीते, तो इसमें मंथन चल रहा है उनके यहाँ कि कौन सी सीट हम जीत सकते हैं। अब मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, उन्होंने मंथन शुरू कर दिया। उनके यहाँ तो लगातार मीटिंग्स भी चल रही हैं, 3 जोन में बैठ के आज भी मीटिंग चल रही है। आपके यहाँ भी यही तय नहीं हो पा रहा है कि कौन साथ आएगा और कौन साथ नहीं आएगा? अब वो तय, आप चिंता ना करो। हम लोग के यहाँ गांव में मीटिंगें होती हैं, घर घर गांव में लोगों से मिलते हैं, उनकी परेशानियों को जानते हैं। यहाँ 5 स्टार होटल में हम लोग की मीटिंगें नहीं होती दिल्ली में। हम लोग वो हैं जो किसान के साथ रह के कैसे वो जी रहे हैं, क्या उनको जरूरत है। इसलिए हमें किसान की चीज पता होती है कि किसान कितनी मुसीबत में जी रहा है। ये डाटा लेके घूम रहे हैं, दिक्कत ही है। और हम समझ रहे हैं कि किसान परेशान है, वो अपनी फीस जमा नहीं कर पा रहा है। आप चले जाओ गाँव में, वो अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे, उनके पास व्यवस्था नहीं
नहीं है, बट उसके बारे में कोई बात नहीं भदौरिया करेगा। जी के हिसाब से जो देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है सुधांशु जी हर मुद्दे को ले जाके 1970 में 1950 में जाके अरे भैया 2023 जून की बात कही और आप भी पीछे रिकॉर्डेड प्रोग्रामिंग में बोलते हैं क्या आप? मैंने 23 जून भदौरिया जी रहने दीजिए, आपसे पूरब का सवाल पूछता हूँ, आप पश्चिम चले जाते हैं। वक्त की बहुत बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।